हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। तो जनरली जो एक लेंस के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं, अगर हम एक या फिर दो या फिर तीन लेंस का कॉम्बिनेशन करें, अगर उसको कांटेक्ट में रखते हैं तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ मिलेगी, उसका रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा, रिजल्टेंट पावर कितना मिलेगा, उस सभी के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर ये पूरी बातें आपको जाननी है तो मेरा वीडियो जो है वो एंड तक देखते रहिए। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन की ज़रूरत क्यों है उसकी बात कर लेते हैं। तो जनरली आप समझो कि एक लेंस है, सपोज एक लेंस है, अगर एक लेंस के हिसाब से हमने कुछ इमेज यहाँ पर मिला तो वो जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा बहुत अगर बड़ा है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज है, तो ये इमेज मिल गया। अगर मैं बाजू में दूसरा लेंस रखता हूँ या फिर कांटेक्ट में दूसरा लेंस रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाता है तो ये फिर से उसको मैग्नीफाई करेगा, और उसको फिर से मैग्नीफाई करेगा तो ये जो छोटी इमेज है वो फिर से हमें बड़ी दिखाई देगी। मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लो कि एक लेंस ने उसको मैग्नीफाई किया डबल जितना, मतलब 2 मैग्नीफिकेशन मिला। सेम थिंग ये जो लेंस है वो भी अगर 2 गुना उसको मैग्नीफाई करता है, मतलब 2 टाइम्स उसको बढ़ाता है, तो टोटल ये ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन कितना हुआ, 2 × 2 मतलब 4। तो सिंपल सा हिसाब ये है कि अगर हमें ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप की बात करें या फिर टेलीस्कोप की बात करें, तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि छोटे से सेल, छोटे से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। सेल जो है वो उसका साइज होगा वो बहुत ही छोटा होगा। अगर हम उसमें एक ही लेंस का यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि वो मैग्नीफाई करेगा लेकिन उतना मैग्नीफाई नहीं कर पाएगा ताकि हमें वो दिख सके। उसके लिए हमें फिर से दूसरा लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और वो दूसरा लेंस जो है वो पहले की जो इमेज है उसको और मैग्नीफाई करेगा, मतलब हमें वो जो सेल है वो अच्छे से दिखेगा। तो यही कॉन्सेप्ट एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज का। तो आज हम ये जो वीडियो है उसमें रिजल्टेंट फोकल लेंथ, रिजल्टेंट पावर एंड रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले 2 लेंस से, कि अगर यहाँ पर 2 लेंसेस है, फॉर एग्जांपल एक लेंस ये है, दूसरा लेंस जो है वो ये है, मान लो कि ये लेंस ए है, ये लेंस बी है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। यहाँ पर मान लो कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हियर लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस ए, फोकल लेंथ of lens A is f1 and focal length of lens B is f2। अब यहां पर समझो कि यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां से ले गया तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर आएगा तो इसकी इमेज इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली इसकी इमेज कहाँ पर मिलेगी वो अगर हमें तय करना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड किया तो ये पहले की इमेज जो है वो यहाँ पर मिलती है, जिसको यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, एक्चुअली v1 हो जाएगा, और इसको अगर हम नाम दे सकते हैं i1। किसकी इमेज है, समझना पूरा कॉन्सेप्ट। इसकी इमेज यहाँ पर मिली जिसको मैंने नाम दे दिया v1। अब एक्चुअली ये है वो यहाँ से पास होगा, यहाँ पर पहुंच के वो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लेंस बी है तो लेंस बी यहाँ पर होने की वजह से ये फिर से रिफ्लेक्ट होगी।
तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर वो यहाँ पर आ जाएगा, तो फाइनल इमेज मिलता है जो यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है v। अब ये पूरा आपको फिगर समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली ये जो हम इमेज डिस्टेंस को लेने के लिए हम इसको एक्सटेंड करते हैं कि भाई इमेज डिस्टेंस यहाँ पर मान लो कि यहाँ तक आता है, उसके बाद इमेज डिस्टेंस कितना होगा पहले का इमेज डिस्टेंस, वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक्सटेंड करना ही पड़े। वो एक्सटेंड करने के बाद उसका इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा। और दूसरे के लिए हम वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि दूसरे के लिए एक्चुअली इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो ये है, तो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये लेंगे और इमेज डिस्टेंस ये लेंगे। समझ में आ गया पूरा? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लेंस ए के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा, इमेज डिस्टेंस v1 होगा। लेंस बी के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1 होगा, इमेज डिस्टेंस कितना होगा v होगा। आपको पूरी फिगर जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर लेंस ए। फॉर लेंस ए, अब हम लेंस ए के लिए अगर मिरर फॉर्मूला जो है -1/u + 1/v = 1/f वो यूज करें तो यहाँ पर आप देखो -1/u, क्योंकि डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस कितना है v1, तो +1/v1 = उसका फोकल लेंथ कितना है 1/f1। इसको नंबर 2 दे देते हैं। ये समझ में आ गया पूरा। अब बात करते हैं हम फॉर लेंस बी के लिए। तो फॉर लेंस बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, क्योंकि इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है v1, तो -1/v1 प्लस, आप ये भी सोचो शायद कि सर इमेज यहाँ पर मिलती है इसके राइट साइड में है, तो हमने नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर साइन कन्वेंशन के हिसाब से प्लस ही आएगा, क्योंकि एक्चुअली ये जो है वो कहाँ पर है, इस तरफ है। समझ में आया पूरा? तो -1/v1 ही लेंगे प्लस 1/, फॉर लेंस बी -1/v1 + 1/v = क्या हो जाएगा 1/f2। इसको नंबर 2 देते हैं। ये समझ में आ गया पूरा। अब हम क्या करते हैं, ये 1 और 2 का एडिशन करते हैं, तो ऐड 1 और 2, ऐड 1 और 2, तो क्या हो जाएगा -1/u + 1/v1 प्लस -1/v1, तो -1/v1 प्लस 1/v = 1/f1 प्लस 1/f2। अब टोटल 1/v1 -1/v1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई -1/u प्लस 1/v = 1/f1 प्लस 1/f2। इसको नंबर हम 3 दे देते हैं। अगर हम ये जो कंबाइंड सिस्टम है पूरी 2 लेंस की बनी हुई, उसकी जगह एक ही लेंस रखे, सपोज ये दोनों लेंस के बराबर, मतलब उसके इक्विवेलेंट में हम एक ही लेंस रखते हैं जिसका फोकल लेंथ f है। सपोज a lens of focal length f which is equivalent to lens of focal length f which is equivalent to combination of these lenses, combination of thin lenses। तो क्या होगा, अगर हम वो अगर एक ही लेंस है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनल इमेज भी मिलती है, इनिशियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है u, तो उसके लिए अगर हम मिरर लेंस फॉर्मूला यूज करें तो वो क्या हो जाएगा -1/u प्लस 1/v = 1/f। क्योंकि वो अगर मान लो कि ऐसा कुछ मैं ड्रॉ करूं, एक ही लेंस है, ये डिस्टेंस कितना है u है, सपोज ये डिस्टेंस कितना है v है, और इसमें अगर हम ये इस दोनों की जगह एक ही लेंस ड्रॉ किया है और इसमें अगर हम लेंस फॉर्मूला पुटअप करें तो क्या हो जाएगा -1/u प्लस 1/v = 1/f। क्लियर? तो इसको नंबर 4 दे देते हैं। दोनों को कंपेयर करें हम 3 और 4 को, तो कंपेयर
कंपेयर 3 and 4, कंपेयर 3 and 4, तो यहाँ पर आप देखो माइनस 1/u प्लस 1/v, माइनस 1/u प्लस 1/v, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 ये हो जाएगा। तो ये हो गया रिजल्टेंट f फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अगर दो लेंस है, एक के फोकल लेंथ f1 है, दूसरे के फोकल लेंथ f2 है, तो उसका रिजल्टेंट फोकल लेंथ कितना मिल जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर ऐसे n लेंसेस को कनेक्ट किया गया है, कंबाइन किया गया है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस अप टू 1/fn। क्लियर फॉर n लेंसेस के लिए। अगर हम आगे की बात करें तो आप देख सकते हो कि 1/f मतलब वो फॉर्मूला किसका है एक्चुअली p का है। तो पावर की बात करें हम तो पावर p 1/f की जगह यहाँ पर हम p लिख सकते हैं, तो p बराबर 1/fn की जगह p1 आ जाएगा, 1/f2 की जगह p2 आ जाएगा अप टू pn। तो अगर n लेंस है और उनका रिजल्टेंट पावर फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस अप टू pn। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट फोकल लेंथ, रिजल्टेंट पावर एंड रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा वो सभी की डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊं मैग्निफिकेशन। तो अगर ऐसे n लेंसेस है वो भी कनेक्टेड, तो उनका रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन क्या होगा m1 इंटू m2 इंटू m3 अप टू mn। मतलब जितना भी मैग्निफिकेशन होगा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। मैं आपको सीधा तरीका बताऊं कि दो लेंस है, एक का मैग्निफिकेशन मान लो कि 2 है, तो क्या होगा ये ऑब्जेक्ट उसको लेंस के आगे रखते हो तो उसका इमेज जो होगा वो 2 गुना उसका साइज होगा, वो 2 गुना ज़्यादा मिल जाएगा। अब दूसरा लेंस है जिसका भी मैग्निफिकेशन कितना है 2 है, तो ये जो इमेज मिला वो फिर से मैग्नीफाई होकर वो 2 गुना बढ़ जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली कितना बढ़ा 2 और 2 मतलब 4 गुना ज़्यादा बढ़ा। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि हम जितने भी मैग्नीफिकेशन वाले लेंस यूज़ करते हो वो सभी का मल्टीप्लाई करते हो तो ऑब्जेक्ट पहले वाला ऑब्जेक्ट और फाइनली जो इमेज मिलती है वो उसका टोटल मैग्नीफिकेशन कितना होगा वो अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे m1 इंटू m2 इंटू m3 अप टू mn मल्टीप्लिकेशन करना है शॉर्ट। अगर आगे की बात करें कि अगर दो लेंस जो है, अभी तक ये जो फॉर्मूला है वो हमने ऐसे फाइंड आउट किया है कि दो लेंस जो है वो कांटेक्ट में है। अगर मान लो कि दो लेंस जो है वो कांटेक्ट में नहीं है, मतलब इस तरीके से दो लेंस है, सपोज दो लेंस ऐसे है, दो लेंस के बीच का जो सेपरेशन है वो d है, इसका फोकल लेंथ मान लो कि f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। तो ऐसी कंडीशन में जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ मिलेगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाय f1 f2 माइनस d डिवाइडेड बाय f1 f2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर सेपरेशन ना हो, कांटेक्ट में हो, तो d कितना आ जाएगा 0। तो हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वही का वही आ जाएगा। समझ में आ गया पूरा। नाउ एग्जांपल 9.9 फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशन। हमें इमेज की पोजीशन कहाँ पर मिलेगी वो फाइंड आउट करना है, ये जो लेंस का कॉम्बिनेशन दिया है उसमें से। यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर में ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ जो है वो +10 सेंटीमीटर है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, ये कॉन्वेक्स लेंस उसका फोकल लेंथ +20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, मतलब ये जो फर्स्ट मैं यहाँ पर अगर नाम दे दूँ तो ये पहला लेंस, ये दूसरा लेंस और ये तीसरा लेंस। क्लियर। तो हम जब सॉल्यूशन में लिखेंगे तो फॉर लेंस 1 फॉर लेंस 2 ऐसा लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आप ये जो पहला लेंस जो है वहाँ से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है उसका फाइनल इमेज कहाँ पर मिलेगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले फॉर लेंस 1 से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले फॉर लेंस 1। लेंस 1 के लिए बात करें तो u कितना है एक्चुअली 30 सेंटीमीटर, लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम -30 लेंगे। तो
यहाँ पर u बराबर -30 सेंटीमीटर एंड f जो है वो कितना है +10 सेंटीमीटर हमें फाइंड आउट करना है v। तो हम ये जो लेंस फॉर्मूला है वो यूज करें तो -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर माइनस u की जगह -30 + 1/v फाइंड आउट करना है, 1/f जो होगा वो कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो 1/30 + 1/v इज इक्वल टू 1/10। सो यहाँ पर अगर बात करें हम तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 माइनस 1/30। यहाँ पर 1/10 कॉमन निकाल दो तो 1 - 1/3 तो 1/10 3 - 1 दैट मीन्स 2/3 1/v के बराबर। सो 1/v बराबर कितना हो जाएगा 2/30। सो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 और वो भी कितना प्लस। ये समझना पूरा खास, हमें जो v मिला वो कितना मिला 15 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गया पूरा। मतलब प्लस है उसका मतलब क्या होगा, ये जो लेंस है उससे राइट साइड में आपको इमेज मिलेगी और यहाँ से 15 सेंटीमीटर मतलब ये जो होगा वो 15 होगा तो यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये 5 और 10 टोटल कितना हो जाएगा 15 दैट मीन्स 15। तो ये जो पहले की जो इमेज है ध्यान से समझना पूरा फिगर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है तो इसकी इमेज जो है वो यहाँ पर मिली। अब समझो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, ये इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पहले का इमेज दूसरे के लिए क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मतलब इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब समझना पूरा फॉर लेंस 2 ये समझना पूरा, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा एक्चुअली 10। तो यहाँ पर फॉर लेंस u बराबर क्या लेंगे हम 10 और वो भी किस तरफ है इस तरफ राइट साइड है तो u बराबर क्या लेंगे हम +10 सेंटीमीटर। पूरा साइन कन्वेंशन समझना, u बराबर मैंने क्या लिया +10 सेंटीमीटर, f जो है वो एक्चुअली दिया है -10 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ कॉन्केव है। फाइंड आउट क्या करना है हमें v। ये समझ में आ गया पूरा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमें इसकी इमेज यहाँ पर मिली, इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये हुआ। एक्चुअली वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और इस तरफ है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर राइट साइड मिलता है तो हम क्या लेते हैं प्लस लेते हैं तो u बराबर +10। अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की, तो -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। सो -1/10 + 1/v और यहाँ पर क्या है एक्चुअली भाई -1/10। तो अगर 1/v को सब्जेक्ट बनाते हो तो -1/10 + 1/10 तो 1/v हो जाएगा 0। सो v कितना मिल जाएगा, v यहाँ पर लाओ तो 1/0 हो जाएगा और 1/0 दैट मीन्स इनफाइनाइट। तो 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। और अगर जब कॉन्केव मिरर की बात है तो इमेज कैसे मिलती है वर्चुअल, मतलब इस साइड मिल जाएगी। तो इमेज इस तरफ मिलती है तो वो इमेज जो होगी वो एक्चुअली कहाँ पर होगी लेफ्ट साइड होगी। अगर इमेज जो है वो लेफ्ट साइड है और वो भी कहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। अब समझो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर इमेज है, सपोज यहाँ पर इमेज है लेफ्ट साइड पर मिली मतलब यहाँ से। अब इमेज मतलब इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर। इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। अब समझो इसका ऑब्जेक्ट तो कहाँ पर है एक्चुअली इनफाइनाइट पर, क्योंकि इसकी इमेज जो है वो इनफाइनाइट पर है तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा भाई इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट पर है तो क्या होगा, अगर मैं फॉर लेंस 3 के लिए बात करूं, फॉर लेंस 3 के लिए बात करूं तो उसमें हम u बराबर क्या लेंगे इनफाइनाइट लेंगे। f जो है वो कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, u हमें फाइंड आउट करना है तो -1/u + 1/v सॉरी v फाइंड आउट करना है तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f। ये तो u इनफाइनाइट है मतलब 0 हो जाएगा। अब 1/v बराबर कितना मिल जाएगा 1/20 + 1/20। सो v डायरेक्ट में लिखो तो v बराबर कितना मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर और v कितना मिला +20 सेंटीमीटर
तो v बराबर प्लस 20 सेंटीमीटर यहाँ पर मिलेगा, कुछ यहाँ पर। तो इसकी इमेज कहाँ पर मिलेगी है प्लस 20 सेंटीमीटर। तो इसकी फाइनल इमेज मतलब इसका फाइनल इमेज समझ में आ रहा है पूरा, क्योंकि अब इसके आगे कोई लेंस है नहीं, मतलब कॉम्बिनेशन जो होगा वो खत्म हो गया। तो इसका इमेज दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट का ये पूरा कॉम्बिनेशन का जो इमेज वो यहाँ पर मिलेगा। तो फाइनली इमेज कहाँ पर मिली, ये जो लेंस 3 है उससे राइट साइड में मिली, और वो कितने दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 सेंटीमीटर in right side from lens 3। ये पूरा समझ में आ गया पूरा। यहाँ पर मैंने एक्चुअली बुक में यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया है, सॉरी बुक में 30 सेंटीमीटर दिया है, मैंने यहाँ पर 20 सेंटीमीटर ले लिया है। तो अगर आप बुक की बात करो तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर 30 सेंटीमीटर है तो लेंस 3 में आप यहाँ पर f बराबर 30 सेंटीमीटर लिख सकते हो। यहाँ पर क्या जाएगा 30, यहाँ पर भी क्या जाएगा 30। सो इमेज इज फॉर्म एट 30 सेंटीमीटर इन राइट साइड फ्रॉम लेंस 3। अगर फिगर यही की यही है मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो आंसर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। लेकिन थोड़ी बहुत मेरी मिस्टेक्स हो चुकी है एक्चुअली, तो यहाँ पर 30 की जगह मैंने 20 लिख दिया है, लेकिन उसके हिसाब से देखो तो आंसर कितना आ जाएगा 20, लेकिन बुक में यहाँ पर कितना है 30। तो अगर आप बुक के हिसाब से जाओ तो यहाँ पर 30 पुट अप करो तो यहाँ पर भी 30 आ जाएगा, यहाँ पर भी 30, और यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा लास्ट में 30। लेकिन ये चेंज हो सकता है, तो 20 के हिसाब से आंसर यहाँ पर 20 आएगा। अगर यहाँ पर लास्ट जो 3 लेंस है उसमें अगर 30 रखते हो तो आंसर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट साइड। क्लियर। दूसरी बात मैं आपको आज बताऊँ कि मैंने आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपके लिए स्पेशली टेस्ट रखा हुआ है। तो वो जो लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो लिंक को आप फॉलो कीजिए और उसके हिसाब से आप टेस्ट दीजिए। मैं अपने हिसाब से आपको आपके जो रिस्पांस होगा वो देख लूँगा कि कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, वो मुझे सब पता चल जाएगा। तो आप वो अच्छे से पढ़कर वो जो टेस्ट है वो दे सकते हो।